अंधा। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें उस आदमी का दिल जीतना होगा धीरे धीरे, ताकि वो तुम पर भरोसा करे और अपने करीब आने दे। फिर तुम्हें सेंटा हेलेना के बारे में पता चल जाएगा। एग्वामाला। ओके बॉस। जरा ये देखो, ये है वो स्पेनियर्ड। देखो, ये है हमारा टारगेट। I'm sorry, तुम नहीं चल सकते हो क्या? गॉडफादर, मैंने इस आदमी को पहले देखा है। क्या कह रही हो? कहाँ देखा है? ये हॉस्पिटल में था जिसमें कैंडेलेरियो था। तुम्हें लगा ये कोई इत्तेफाक है? ना, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम तुम्हारे हॉस्पिटल में होने की बात का फायदा उठाएंगे और इस बात का किसी को भी किसी हाल में पता ना चले। समझ गई? उस आदमी तक पहुंचने के लिए तुम्हें उसकी बेटी का भरोसा जीतना होगा। हाँ, बस हो गया। और ये देखो, ये है विसेंटे डोमिंगेज की बेटी। गॉडफादर, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम इस आदमी के साथ भिड़ने की सोच रहे हैं। भले ही ये कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर हम जो करने जा रहे हैं, क्या ये सब जरूरी है? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है क्या? ये सभी मेरे दोस्त हैं और ये मेरी मदद करने के लिए आए हैं और ये जानते हैं कि ये काम हम दोनों के बिना नहीं हो सकता। और मैं भी ये अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें एक डांस स्टूडेंट बन के वहाँ जाना होगा। तुम्हें उस एकेडमी में एडमिशन लेना होगा। डांस? हाँ। पर मैं तो सिर्फ चंपेटा डांस जानती हूँ। बच्चों जैसी बातें मत करो। तुम डांस सीखना चाहोगे तो सीख सकती हो। तुम्हें वो सब सीखना होगा जो एक अच्छी डांसर करती है, जिस तरह से वो बात करती है, जिस तरह से वो रहती है, उठती बैठती है। पर ये देखिए, ये तो क्ले डॉल्स की तरह है। मुझे ये सब नहीं आता है गॉडफादर। तुम कर सकती हो। अगर तुम ये कहोगे कि नहीं होगा तो कैंडेलेरियो की जिंदगी के बारे में सोचो। वो मुसीबत में है। दखल देने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मुझे लगता है कि तुम्हें पहले फ्लोरा को शॉपिंग ले जाना चाहिए ताकि ये अच्छी दिख सके। इसका ये लुक बहुत ही एकदम सादा है, देख रहे हो ना? अगर तुम चाहते हो कि उन सब से ये अलग दिखे तो तुम्हें सबसे पहले इसका लुक बदलना होगा। हमने लोगों के, अरे मेरी बात तो नहीं, एकदम सही मैक्सी, तुमने बिल्कुल सही कहा। फ्लोरा, तुम कर सकती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम वैसी दिखो जैसे कोई प्रिंसेस दिखती है। फ्लोरा किसी काम की नहीं, ये सब जानते हैं। शांत हो अपने जा। आप पर काबू रखो। मुझे माफ कर दो हार्वी, लेकिन ये घटिया औरत है ना, हमेशा गड़बड़ करती रहती है। पूरा दिन बस फ्लोरा की बुराई करती रहती है। ये इससे काफी जलती है यार। इसकी बातों में दम है। मैक्सी, मैंने कहा ना, अपना मुंह बंद रखो। ठीक है, मैं मुंह अपने काम पर फोकस करो। इधर इधर। सुन, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, समझा क्या? कहो क्या बात है, आखिर चल क्या रहा है? देखो, तुम जाओ यहाँ से। ये बात तुम्हारे और मेरे बीच की नहीं है, तो मत पड़ो इसमें। मैं बीच में आ रहा हूँ मतलब कोई बात है? मैं इसे जानता हूँ, तो ज्यादा होशियारी मत कर। इस बार तू बच गया, पर हर बार नहीं बचेगा। चलो 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 चलो। एक बात बताओ, तुम मुझे पहले से जानते हो क्या? तुमने सोचा मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ? वैसे तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा उधार चुकाना है। क्या हुआ, उससे बात की क्या? बहुत सही। मैं तो एक फिश जैसी दिख रही हूँ। तुम्हें पक्का यकीन है कि अब तुम एक डिसेंट लड़की की तरह दिख रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मैं सबको क्या कहूँगी जब वो मेरे बालों के बारे में पूछेंगे कि इन्हें क्या हुआ? कह देना कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें कार्टागेना की बेस्ट डांसिंग एकेडमी के लिए स्कॉलरशिप दिलवाई। क्या आपको लगता है वो ये बात मान लेंगे? जरूर मानेंगे, यहाँ के लोग कुछ भी मान लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि तुम इन डीवीडीज को देखो, समझो और इन्हें अच्छी तरह स्टडी करो। फ्लोरा, बहादुरी दिखाओ, बहादुरी। तुम फिक्र मत करो, मुझे यकीन है सब बढ़िया होगा। जो हो रहा है इसकी वजह से हम सब प्रेशर में हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है पेशेंस। मैं कल तुम्हें वेयर हाउस में मिलता हूँ। कौन से वेयर हाउस में? अरे हाँ, उसके बारे में तुम्हें नहीं पता। शहर से बाहर एक वेयर हाउस है मेरा।
वैसे इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब ये बात तुम किसी और से शेयर मत करना। हमें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, खासकर तुम अपने वाटूसी के सामने जिक्र मत करना, वरना हम किसी और मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये तुम्हारे बालों को क्या हो गया? वो क्या है ना, गॉडफादर ने मुझे स्कॉलरशिप दिलवाई है और मैं डांस एकेडमी जा रही हूँ जहाँ सब अमीर लड़कियाँ जाती हैं। उसके लिए ऐसे बाल करने ज़रूरी थे ताकि मैं उन सब के बीच अजीब ना दिखूं। स्कॉलरशिप? तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम्हें लगता है वो चंपाता है? ये अचानक इस तरह का बदलाव क्यों? तुम्हें कब से दूसरे लोगों की परवाह होने लगी? इस तरह का मौका जिंदगी में एक बार मिलता है और मुझे ये खोना नहीं था। मुझे इस तरह मत देखो। पर तुम फिक्र मत करो, मैं अभी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप कॉन्टेस्ट में हिस्सा लूंगी और जीतूंगी भी, ठीक है? मैं फिक्र ना करूं। अब बताओ क्या चल रहा है ये सब? कुछ भी तो नहीं, बस मुझे तुमसे थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए स्पेस चाहिए और कुछ नहीं। स्पेस चाहिए? पर किस लिए? हम शादी तो कर रहे हैं ना? नहीं, हम शादी नहीं कर रहे हैं। मतलब हम शादी करेंगे वाटू, पर अभी के लिए नहीं। फिलहाल मुझे बहुत कुछ करना है, इसलिए अभी मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। और तुम्हें तो पता ही है कि कैंटिलेरियो के साथ जो सब हुआ है उसे मैं नहीं भूल सकती। आराम से चलो, कोई बात नहीं। चलो चल अंदर चल। तो ऑफिसर पेरेस, तुम्हारे लिए पार्टनर आया हूँ, क्या रखना है इसका? वहीं खड़े रहोगे क्या? बैठ जाओ। देखो, अगर मुझसे होशियारी नहीं करोगे तो कोई गड़बड़ नहीं है। बहुत बड़बड़ सुन ली मैंने तुम्हारी। मुझे तुम्हारी कोई उधारी नहीं चुकानी है। बहुत देखे हैं तेरे जैसे, तुम्हारी बातों का मतलब समझता हूँ। तुम क्या सच में इसका मतलब जानते हो? बताओ मुझे क्या चुकाना है। ठीक है, बताता हूँ तुम्हें क्या चुकाना है। बड़ी उधारी चुकानी है। वैसे एक बात कह सकता हूँ कि तुमने हिम्मत बहुत है, क्योंकि उस प्रीति से कोई पंगा नहीं लेता है। पर फिर भी उससे संभल के रहना, क्योंकि वो बहुत बुरा इंसान है, समझे? क्या हुआ? बैठ जाओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है मारियो, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। कल सुबह तक स्टिक्स तुम्हारे घर पहुंच जाएगी और पैसे तो मुझे बाद में दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक बात, अरे विला नुआ के लोगों को मेरा हेलो कहना। आज शाम को हम लोग मिल रहे हैं और धमाल पार्टी करेंगे। बाय बाय। कैसी हो हाय डियर? गॉडफादर। ये क्या है? क्या? तुम्हारे बालों को क्या हुआ? मुझे नहीं पता गॉडफादर, रोज की तरह बस धोए और ऐसे हो गए। इस पागल को ये नहीं पता कि धोना नहीं था। मुझे बेकार में पागल मत कहो, समझी तुम? चिल, और वैसे भी चिल, मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं किया है। ठीक है, बस बहुत हुआ। मेरे यार, इसके बालों का कुछ कर सकते हैं? अब इसका कुछ नहीं हो सकता। जो हो सकता है करो। सुनिए बॉस, क्या हुआ? आपने जो काम बताया था ना, वो हो गया है। वो उस आदमी को वापस बजूर तो भेज रहे हैं। इसके बालों को बाद में ठीक करेंगे। फिलहाल हमें बजूर तो जाना होगा एक जरूरी काम से। स्वीट हार्ट, हम तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाए। एकेडमी जाने से पहले इन्हें पहन लेना। एक वो माला तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हारा एडमिशन करवा देगा। ये लो, ये पैसे हैं, कुछ क्लास ही खरीद लेना। ओके?
और हाँ, इस बारे में तुम किसी से बात नहीं करोगी और डिसेंट रहोगी। चलो सब लोग आ जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये हमारी मुसीबत कभी कम ही नहीं होती है। अब तुम लोग क्या करोगे? मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। आजा। यहाँ पर क्या चल रहा है? सुन बे, जब से तू यहाँ आया मुसीबतों की बारिश हो रही है। एक बात कान खोलकर सुन ले, ये जेल है, रूल्स को फॉलो कर वरना अच्छे से सिखा देंगे। रूल्स क्या हैं, समझा क्या? सुनो, ले जाओ इसे। हद हो गई हार्वी, इस काम को हमें यहीं पर रोकना होगा। अगर ये बंदा हमारे हाथ से निकल गया ना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे हाथ से ये मौका निकल जाएगा। अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। किसी भी हालत में तुम्हें इससे बात करनी होगी। हाँ, मुझे इस आदमी से बात करनी होगी। देखिए बॉस हार्वी, वैसे एतराज ना हो तो क्या ये सही होगा कि हम एक पुलिस वाले से पंगा ले, वो भी तब जब हम विंसेंट के करीब जाना चाहते हैं? देखते हैं जब रॉबिन्सन मरा तो वो वहाँ मौजूद था या नहीं। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा था। हाँ बॉस हार्वी, पर कोई परवर नहीं, समझ गए? जो भी रॉबिन्सन की मौत का जिम्मेदार है उसे सबक मिलेगा। ये हुई ना बात। और हमें दूसरे आदमी को भी देखना है। सुनिए सर, मैं मैडम को ले जाने के लिए आया हूँ, पर वो अपने कमरे में है नहीं। बिल्कुल आराम से, तुम अपना बेस्ट करो, तुम कोशिश करती रहो। हेलो गर्ल्स, जरा यहाँ देखो, मैं आपको फ्लोरा से मिलाना चाहती हूँ। आज से ये हमारी एकेडमी का हिस्सा है, तो इससे जान पहचान कर लो। इसने कभी कोई कंटेम्प्रेरी डांस नहीं किया है, पर ये एक बहुत अच्छी डांसर है, ठीक है ना? लुइसा, तुम इंचार्ज हो इसे वार्म अप रूटीन और हमारे सारे स्टेप्स सिखाने के लिए, ठीक है? तुम समझ गई ना? तुम इसके साथ जाओ। मेरे शूज लॉकर में है, मैं लेकर आती हूँ। 2 मिनट में आती हूँ। ओके। क्या कुछ खो गया है? समझ नहीं आ रहा आपकी चीजें कहाँ रखूं, पर शायद मैं इस लॉकर में रखकर इस छोटी चाबी से बंद कर सकती हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे मेरी पिल्स वापस करो। ये क्या है? ये वेट कंट्रोल के लिए, पर तुम्हें इससे क्या, जाने दो। जरूर, पर मैंने कभी वेट कंट्रोल करने वाली पिल्स ऐसी तो नहीं देखी। तुम्हें इससे क्या, इसे वापस दो मुझे। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, समझी तुम? अब तुमसे सीखना पड़ेगा। मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए। क्या चल रहा है यहाँ? सब ठीक है ना? कुछ नहीं विसेंते, सब कुछ ठीक है। तुम कौन हो? हम पहले मिल चुके हैं ना? लगता तो है हम शायद कहीं मिले थे, शायद हॉस्पिटल में। वैसे तुम कौन हो? मैं सोफिया का फादर हूँ। विसेंते, ये कोई नहीं है, अभी अभी मेरी दोस्त बनी है। वैसे आप यहाँ किस काम के लिए आए हैं? क्या हम बाहर जाकर बात करें? बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। ठीक है, अब आप लोग आगे आइए। मैंने तुम्हें पहले ही सेफ्टी रूल समझा दिया था। हमें पसंद आए या ना आए, हमें फॉलो करने होंगे। एक्सक्यूज मी। हाँ, बिल्कुल बढ़िया। इस वक्त मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है। ये ले आओ और ज्यादा देर मत करना, लंच के लिए देर हो रही है। ठीक है डियर, मैं जाता हूँ। आजा। कल मैंने साफ साफ कह दिया था तुम बिना बॉडीगार्ड के घर से बाहर नहीं निकलोगी। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी?
क्योंकि आप बेकार में घबराए हुए हैं। विसयंते, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी वजह से मैं अपनी पूरी लाइफ ही बदल डालूं। मुझे ये सब नहीं सुनना है। उन्होंने बैंक लूटा है और हमें बैंक में सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी है, और घर में भी। ये वही हो सकते हो जिन्होंने तुम्हारी मॉम को मारा। क्या तुम्हें इतनी बात समझ नहीं आती? क्या आपको समझ नहीं आता कि 5 हो या 10 बॉडीगार्ड भी हो तो कुछ नहीं होगा? वही चीज दोबारा होगी। मैं आपके लिए कुछ नहीं। करो प्लीज। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्या आप चाहते थे कि मॉम को कुछ हो, पर ना चाहने के बावजूद भी जो होना था वो होकर रहा ना? मैं कभी नहीं चाहता था कि उसे कुछ हो, और जो हुआ उसे रोक नहीं सका। अब अपनी क्लास में जाओ और फिर सीधा घर। बात समझ में आई? नहीं विसयंते, बिल्कुल भी नहीं। जरा आराम से इस तरह की बातें मत किया करो तुम। मैं हर बात तो नहीं मान सकती ना। तुम हमेशा मेरी बात मानने से इनकार क्यों करती हो सोफिया? कभी मेरी बात नहीं मानती, कभी नहीं। मिस, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखिए, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। बेटा तुम लोग घर जाओ, वरना लंच के लिए लेट हो जाओगे। हाँ, और मम्मी से कहना है कि मैं बहुत जल्दी घर पहुँच जाऊँगा। हाँ जेनिफर, ध्यान से सड़क पार करना। बताइए क्या मदद कर सकता हूँ? थैंक यू सो मच। तब तक क्या आप मेरी कार स्टार्ट कर सकते हैं प्लीज? और फिर सेंटर में। और अब हम रिलैक्स करेंगे, समझ रहे हो ना? अब फिर से हम लोग बीच में आएंगे। अपनी साइड्स बदलो। एक बार फिर से अपनी साइड्स बदलो। ध्यान दो सोफिया, जाओ अभी जाकर अपनी जगह पर खड़ी हो जाओ। अब आर्म सेंटर में लाओ एंड स्ट्रेच। मुझे ये बताओ, तुम्हें पता कैसे चला? किसी ने बता दिया था कि क्या होने वाला है। तो हमने बैंक के प्रेसिडेंट को खबर कर दी थी। अच्छा खबरी है। उसका नाम क्या? कोई अनजान है? एक बात बताओ, वॉल्ट में जाने का आइडिया किसका था? तुम्हारा? वो बैंक के प्रेसिडेंट का। जब वो जा रहे थे तो उसने मुझसे कहा था। अब बताओ, उस दिन एक लड़का मारा गया था। किसने मारा उसे? किसने किया ये? किसने इतनी हिम्मत की? आर्मी ने मारा? स्नाइपर ने? बैंक के मैनेजर ने? बैंक प्रेसिडेंट ने? बताओ मुझे, ये किसने किया? क्या मतलब किसने किया? वो एक मुजरिम था। इसे भी खत्म करें क्या? वो कम उम्र का था। उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी और उसे बहुत ही बुरी तरह मार डाला। मैं तुम्हें चीर के रख दूंगा। तुम्हें जिंदा जला देने वाला था, और अब तुम्हें मैं एक सैर पर ले जाऊंगा, और उस सैर पर मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बेटियों के बारे में सोचो। इसे बोर्ड पर ले जाओ। आजा।